कन्हैया कहते हैं राधा रोने में आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। बहुत समझाया है। माँ की ममता क्या होती है ये यशोदा के दिल से पूछो, प्रेमी की गति क्या होती है ये राधा से मिलके पूछो। इधर आज जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए हैं, उसी समय मैया यशोदा रो करके बोली है मेरे लाल जा तो रहे हो लेकिन भूल मत जाना। अच्छा वैसे माँ तो माँ है, जिस माँ का बेटा परदेश जाता है बाहर नौकरी करने के लिए, उस माँ को मालूम होता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मेरा बेटा छुट्टी पर आने वाला है, तब घर आएगा। तब भी वो माँ, वो पिता बेटा परदेश चला जाए ना, ऐसी ऐसी माताएं हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक भोजन नहीं करती हैं। और उस माँ को तो ये मालूम है कि मेरा बेटा जा रहा है, अब ये कभी लौट के नहीं आएगा। ये मालूम है मैया यशोदा को कि मेरा पुत्र जा रहा है, अब जीवन में ये कभी लौट के नहीं आएगा। क्या दशा है उस माँ की। आज वो माँ रो रही है, भगवान कन्हैया समझा रहे, माँ काहे को रो रही हो, मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया कहती मैं जानती हूँ तू लौट के नहीं आएगा, मुझे मालूम है। जब चलने के लिए तैयार हुए उसी समय नंद बाबा बोले श्याम मैं साथ में चलूंगा, ठीक है। बलराम भैया बोले कृष्ण हम तो चल ही रहे, बोले ठीक है। ग्वाल वाल बोले हम भी साथ चलते हैं, का ठीक है। अब जब सभी साथ में चलने के लिए तैयार होते हैं, वो गोपियां, वो ब्रज की राधा, वो मैया यशोदा रोती बिलखती रह जाती है। और जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक देखती रही, और जब रथ दिखना बंद हो गया तो मैया यशोदा बोली है सुनो गोपियों कि वो कन्हैया चलो तुम से दूर सबरिया, वो कन्हैया चलो तुम से दूर, जवाब दिया सुनो कोयल के सुत का गाने वाले और प्यार करे भरपूरा, अरे तैसे ही श्याम जे हमने पाले तो हम हुई गई मजबूर, कन्हैया चलो बहुत मुझसे दूर। सबरिया चलो बहुत मुझसे दूर कन्हैया, आज मैया रोती बिलखती रह जाती है। भगवान कन्हैया नंद बाबा के साथ में, बलराम भैया के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में आगे बढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं मथुरा। और जब मथुरा में पहुंचे उसी में भगवान कन्हैया ने कहा बाबा ये कौन सा नगर है लाला, ये मथुरा नगरी है, मैं घूमाऊं? बोले बिल्कुल नहीं, न जाने किससे झगड़ा कर बैठो। बाबा मैं झगड़ा करने दौड़ी जा रहा हूँ, फिर मैं तो नगरी देखने जा रहा हूँ। तो बाबा ने जवाब दिया नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन किसी से कुछ कहना नहीं। आज बलराम भैया के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में भगवान चले। भगवान ने देखा एक उनकी बहुत बड़ी भक्त ने उसको दर्शन दिए और आगे बढ़ी। उधर से देखा भोजराज कंस का धोबी आ रहा है। भगवान कन्हैया ने धोबी से एक बात की, धोबी भैया इसमें क्या लिए हो? धोबी ने जवाब दिया मेरे महाराज के वस्त्र हैं। उन वस्त्रों को लिया
और एक दर्जी से फिट कराए और वस्त्र धारण किए और आगे बढ़े। तो देखा उधर से कुब्जा आ रही, कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है। तो भगवान कन्हैया बोले हैं कुब्जा से कुब्जा हमारे तिलक कर दो। और दामा ने देखा है कुब्जा उधर ही खड़ी रहना, इधर नहीं आना। कन्हैया तू किससे कह रहा तिलक कर दो? इसको बोल रहा मृगनयनी सुंदरी क्या के हाथ के छुए चना ना चबाए जाए। तो कन्हैया बोले मैंने तुझसे थोड़ी कहा तू तिलक करवा ले, मैं तिलक करवाऊंगा। तब भगवान कन्हैया बोले कुब्जा से कुब्जा हमारे तिलक कर दो। कुब्जा मस्तक तक नहीं पहुंच रही है। उसी समय भगवान कन्हैया ने अपने पैर से कुब्जा के पैर को दबाया, एक हाथ ठोड़ी से लगाया, एक झटका दिया, कुब्जा एकदम सुंदर देवी के समान हो जाती। अब दामा बोला है श्याम हमारे भी तिलक करवा दो। बोले अभी तू कह रहा था जाके छुए हाथ के चना ना चबे जाए, अब तू तिलक करवाने की कह रहा। बोले तब की बात अलग थी, अब करवा दो। तिलक करवाया है, वहां से आगे बढ़े हैं और वापस नंद बाबा के पास आते हैं। धनुष रखा था, उस धनुष का खंडन किया, लौट करके आए हैं। अब सुबह हुई, जैसे ही सुबह चलते हैं कंस को मालूम पड़ा है कि अब धनुष का खंडन हो गया। कंस समझ जाते हैं कि अब हमारी मृत्यु निर्धारित है। उसी समय कंस ने एक बात कही है जो हमारे ससुर ने कुबलिया पीड़ हाथी दिया, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, उसे दरवाजे पे लगा दो। उस हाथी को मदरा पान कराने के बाद दरवाजे पे लगा दिया। अब भगवान कन्हैया आए, भगवान कन्हैया बलराम भैया के साथ में एक बात कही है, भैया पीलवानों से कहा साथी को हटा लो। पीलवान कहने लगे खुद ही हटा लो और निकल जाओ। बोले नहीं नहीं आप हटा लो। कहा मैं नहीं हटा सकता, आप खुद ही हटाओ और निकल जाओ। तो भगवान कन्हैया बोले सुनो क्या समझ रखा है तुमने हमें कि हम झुके इस कदर झुके हर जैसे भेड़ी झुक जाती है। हम उभरे तो ऐसे उभरे और जैसे ज्वाला उभर आती है। हटा लो इसे, क्या समझ रखा है, हटा नहीं पाएंगे। हम झुके और इस कदर झुके जैसे बेड़ी झुक जाती है। हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभर आती है। पसली करके तेरे हाथी की गेंद बनाए जवाब दिया हटा लो पीलवानों से। पीलवानों ने कहा खुद ही हटा लो। भगवान कन्हैया बलराम भैया ने खेल खेल में उस हाथी का काम तमाम कर दिया। अब इधर तो जैसे ही आगे बढ़े कंस ने शंख और शारूढ़ पहलवानों को लगा दिया। उसी समय भगवान कन्हैया ने जवाब दिया शंख और शारूढ़ से यहाँ से हट जाओ। समझा करके बोले हैं कि भला हमसे युद्ध करो और निकल जाओ। भगवान योगीराज कृष्ण और बलराम भैया ने उन दोनों का काम तमाम किया और आगे बढ़े। अब बुजुर्गों ने देखा, ऐसा लगा उनका पुत्र आ रहा है,
माताओं ने देखा लगा उनका बेटा आ रहा है, बहनों ने देखा लगा भाई आ रहा है, बालकों ने देखा लगा मित्र आ रहा है, लेकिन कंस ने देखा लग रहा कि काल आ रहा है। और जैसे ही पहुंचते भगवान कन्हैया ने कंस को पकड़ा है और उसी समय जैसे ही केसों को पकड़ करके नीचे रखते हैं और एक बात कहिए, सुनो मामा, कि मौत तेरी आई मामा कंस मौत तेरी आई, अरे मौत तेरी आई मामा मौत तेरी आई रे, अरे मौत तेरी आई मामा कंस मौत तेरी आई, अरे मौत तेरी आई मामा मौत तेरी आई रे। जवाब दिया कि मामा कंस मौत तेरी आई, सुतो रे समझ समझ आई भैया। अरे बादिन की कर याद ओ मामा